एक समय ऐसा था जब कौशल के राजा का नाम दिग दिगंत में फैल रहा था। उन दिनों का एक रक्षक और निराधार का आधार माना जाता था। काशीपति ने उनकी कृति से जल भूनकर उन पर आक्रमण कर दिया। कौशल नरेश हार कर वन में भाग गए, पर कौशल में किसी ने काशीराज का स्वागत नहीं किया। काशीराज ने देखा तो उन्हें लगा कि प्रजा कौशल का संयोग कर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे, इसलिए शत्रु को निःशेष करने के लिए घोषणा कर दी, जो कौशलपति को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जिसने भी घोषणा सुनी उसने आंख कान बंद कर दांतों से जीभ दबाकर तौबा की। उधर कौशल नरेश वन वन में मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने लगा, वनवासी, इस वन का कहाँ जाकर अंत होता है और कौशलपुर का मार्ग किधर से है? राजा ने पूछा, तुम कहाँ किस लिए जाना चाह रहे हो? मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नौका डूब गई है, अब कहाँ द्वार द्वार भीख मांगता फिरूं। सुना था कि कौशल का राजा बड़ा उदार है, अतः उसी के दरवाजे जा रहा हूँ। थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तुम बड़ी दूर से हैरान होकर आए हो। कुछ दिनों बाद काशीराज की राजसभा में जटाधारी व्यक्ति आया। काशीराज ने उससे पूछा, कहिए किस लिए आना हुआ? मैं कौशल राज हूँ। तुमने मुझे पकड़ लाने वाले को 100 मुद्राएं देने की घोषणा करवाई है। बस मेरे इस साथी को वह धन दे दो। इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है। सारी सभा सन्न रह गई। प्रहरी की आंखों में आंसू आ गए। काशीपति सारी बातें जान सुनकर स्तब्ध रह गए। क्षण भर शांत रहकर वह बोल उठे, महाराज, आप युद्ध स्थल में इस दुरंत आशा को भी जीतूंगा। महाराज, आज युद्ध स्थल में इस दुरंत आशा को ही जीतूंगा। आपका राज्य भी लौटा देता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ। यह कहकर काशीराज ने कौशलपति का हाथ पकड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठाया और मस्तक पर मुकुट पहना दिया। सारी सभा धन्य धन्य कह उठी। व्यापारी को मुँह मांगी मुद्राएं प्राप्त हो गईं। शिक्षा, सहायता का जज्बा ऐसा हो कि शत्रु भी देखे तो उसका मन बदल जाए। मदद की सूरत सुविधा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सहायता तो हर हाल में हर कीमत पर की जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।